पाठ ही नहीं किया है। क्या करना है? हम भक्तामृत का पाठ किस लिए करते हैं? हजारों वर्षों पहले हमारे तीर्थंकर परमात्मा आदिनाथ भगवान ने इस भारत भूमि को पवित्र किया है, अपने चरणों को यहाँ पर बिखेरा है। उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरे वायुमंडल के अंदर, आज भी पूरे ब्रह्मांड के अंदर उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या है? फैली हुई है। हम उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए क्या कर रहे हैं? भक्तामृत की साधना करते हैं। आज भी भक्तामृत की आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन आज भी उनके आशीर्वाद रूप में, उनकी ब्लेसिंग्स के रूप में हमें आज भी मिलती रहे। बंधुओं, विश्व प्रसिद्ध यह भक्तामृत स्तोत्र जो है, इसके 48 श्लोक हैं। कितने हैं? 48 श्लोक हैं। इसके अंदर 48 यानी 4 और 8, 4 जो है 4 गतियों का प्रतीक है, 8 है 8 कर्मों का प्रतीक है। और उसको 48 को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो कितने बनते हैं? 84 ये 84 लाख जीवा योनियों का प्रतीक है। देखिए 84 लाख जीव योनि और 4 गति और 8 कर्मों के बंधनों को तोड़ने वाला यह भक्तामृत स्तोत्र है। बंधुओं, आधुनिक युग के अंदर इस भक्तामृत स्तोत्र के ऊपर सैकड़ों रिसर्च हुए हैं और जर्मनी के अंदर, हमें भारत में ही नहीं, जर्मनी के अंदर भी इसके भक्तामृत की हीलिंग की जाती है। एक एक श्लोक के ऊपर आज क्या हो रहे हैं? शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च आर्टिकल्स निकल रहे हैं। तो यह भक्तामृत स्तोत्र बहुत ही प्रभावशाली है। बंधुओं, इससे न केवल शारीरिक बाधाएं, नवग्रह शांति की दोष और पारिवारिक दोष, ग्रह दोष, सारे दोष क्या होते हैं? इससे निवारण होते हैं। इसके मंत्रों के अंदर, इसके विधियों के अंदर, इसके बीजाक्षरों के अंदर ऐसी शक्ति छिपी हुई है कि ये सारे दोषों को दूर कर देती है। भक्तामृत के हर एक श्लोक की साउंड फ्रीक्वेंसी है। क्या है? हर एक श्लोक की साउंड फ्रीक्वेंसी है जो पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है और उसी फ्रीक्वेंसी के अंदर उस भक्तामृत का उच्चारण, उस भक्तामृत के श्लोकों का पाठ किया जाता है, जिससे अनेक रोगों की निदान होता है, अनेक रोग की समाधान हो जाते हैं। आचार्य मानतुंग ने भक्तामृत के श्लोकों की रचना वसंत तिरिका छंद में की है। कौन से छंद में की है? वसंत तिरिका छंद के अंदर की है। जिन्होंने संस्कृत पढ़ा है उन्हें पता है कि वसंत तिरिका छंद का लक्षण क्या है, उसके उदाहरण कैसे होते हैं। भक्तामृत की रिद्धि और मंत्रों की, भक्तामृत के श्लोकों की चैंटिंग करने से, विधि पूर्वक उसकी आराधना और साधना करने से शारीरिक मानसिक रोग दूर होते हैं। इसकी चिकित्सा पद्धति के अंदर बहुत बड़ा प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग अब आपको प्रतिदिन कराया जाएगा। ये एक ऐसी मंत्र शक्ति है, ऐसी मंत्र थेरेपी है जिससे क्रोनिक बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, मानसिक बीमारियां ठीक होती है, शारीरिक बीमारियां ठीक होती हैं। जिनको कैंसरस है, जिनको हाई बीपी है, जिनको लो बीपी है, जिनको शुगर है, जिनके किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है, जिनके लिवर फेलियर की प्रॉब्लम है, ऐसी सारी बीमारियों का एकमात्र समाधान क्या है? भक्तामृत स्तोत्र है। बंधुओं, रामबाण औषधि कहा है। इसके श्लोकों को रामबाण औषधि कहा, इसका प्रयोग किया जाए। कहते हैं साधना जो की जाती है वह एकांत स्थान के ऊपर, शांत स्थान के ऊपर इसकी साधना की जाती है तो वह फलित होती है और उसकी सिद्धि भी प्राप्त होती है। एजुकेशन हो, हाई एजुकेशन करानी हो, जॉब हो या सर्विस हो, प्रमोशन हो या कोई भी
टेंडर पास करना हो। तो उसके अलग अलग श्लोक हैं, उन श्लोकों की साधना की जाती है। पोस्टिंग के लिए भी उसके लिए श्लोक दिए हैं। धन लाभ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रॉपर्टी डील करना हो, सबके श्लोकों की इसमें बहुत बड़ी साधनाएं पद्धतियां बताई गई हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में पति पत्नी के संबंधों को मधुर बनाने हो, विवाह आदि की समस्याओं को दूर करना हो, विवाह आदि नहीं हो रहे हैं तो उनके इन साधना करने से उनके बच्चों का विवाह भी हो जाता है। पति पत्नी के अंदर कोई डिवोर्स जैसी समस्या है तो उस समस्या को भी यह दूर करता है। और फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स जो है भाई भाई में आज बनती नहीं है, सास बहुओं के अंदर बनती नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली की जो आज पद्धति चल पड़ी है कि हम न्यूक्लियर अपने मन मर्जी के मालिक हैं, तो ऐसी जो पद्धति चल पड़ी है तो उन समस्याओं के निदान के लिए भी भक्तामर श्लोक की आराधना की जाती है। बंधुओं, हर एक भक्तामर के श्लोक की एक विशिष्ट दिशा होती है, अलग डायरेक्शन होते हैं और उसी दिशा के अंदर मुख करके उस विधि पूर्वक उसकी आराधना साधना करने से सारी समस्याएं सॉल्व होती हैं। जो आपको लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर उसका पेंडुलम से प्रयोग करके जो डायरेक्शन बताया जाता है तो वो किस डायरेक्शन के अंदर उस श्लोक की साधना की जाती है तो उसका लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर आपको बताया जाएगा। हमारे जैन आचार्यों ने हमारे ऊपर महान उपकार किया है और उनकी आज्ञा, उनके आशीर्वाद लेकर के ही हम इस आराधना को, इस साधना को हम प्रायोगिक रूप में प्रैक्टिकली यहाँ पर संपन्न, निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसे उनसे प्रार्थना करते हैं। तीर्थंकर देव आदिनाथ भगवान से भी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये आराधना, हमारी ये साधना निर्विघ्न संपन्न हो। आदिनाथ प्रभु का स्मरण करते हुए जो जोड़ियाँ बैठी हुई हैं, ये जोड़ियाँ के सामने भगवान आदिनाथ के चित्रपट रखा हुआ है और 48 दुर्लभ यंत्र श्लोकों के रखे हुए हैं। उनको इन आदिनाथ भगवान का दर्शन करना है, नमन करना है उन्हें, और 48 जो श्लोकों के दुर्लभ यंत्र है उनको दर्शन करना है एक साथ और उनको नमन करना है। इन 48 यंत्रों की डायरेक्ट पॉजिटिव एनर्जी आपके पास में पहुँचे, इस भावना से उन यंत्रों का आपको दर्शन करना, नमन करना है। भक्तामर स्तोत्र का अब हम प्रारंभ करेंगे, इसकी आगे की साधना। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं सिद्धिनं सुरिनं उवचायानं साहुनं मम वृत्तिं समिमितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं सिद्धिनं सुरिनं उवचायानं साहुनं मम वृत्तिं समिमितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं सिद्धानं सुरिनं उवचायानं साहुनं मम वृत्तिं समिमितं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र के अंदर पंच परमेश्वरी भगवान को पहले वंदन किया गया है और उनसे प्रार्थना की गई है कि मेरी आत्मा के अंदर वृद्धियाँ बढ़े, आत्मवृद्धि बढ़े और समृद्धि बढ़े, उसकी वृद्धि हो, ऐसा इसके अंदर प्रार्थना की है। अभी आपके पास में बुक दी गई है, पेज नंबर 3 निकालिए। बुक दी गई है, उसके अंदर आपको रिद्धि और मंत्र दिया है। तो उसके पहले आपको ध्यान मुद्रा, आप किस मुद्रा में बैठेंगे? सभी ध्यान मुद्रा के अंदर बैठेंगे। देखिए, ध्यान मुद्रा का भी एक विशिष्ट प्रयोग है। ध्यान मुद्रा के अंदर बैठने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और एकाग्रता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है। आप
नीचे अपने मांडी के ऊपर बुक को रख सकते हैं और उसके रिद्धि और मंत्रों को श्लोक पहले श्लोक का 4 बार उच्चारण करना है और उसके रिद्धि और मंत्रों को 4 बार एक साथ उच्चारण करना है। बीज अक्षर है वह ओम है। इस ओम को आपको सहस्त्रार चक्र के ऊपर, आपका जो सहस्त्रार चक्र है उस चक्र के ऊपर ओम को स्थापित करते हुए दीर्घ श्वास लेकर के आपको 9 बार ओम का उच्चारण करना है। दीर्घ श्वास लीजिए और आपका वाइब्रेशन कहाँ होना चाहिए? सहस्त्रार चक्र के ऊपर होना चाहिए। सहस्त्रार चक्र की हीलिंग के लिए, उसका सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट बनाने के लिए आपका जो वाइब्रेशन ओम का कहाँ जाना, हृदय से आपका निकलना चाहिए और वाइब्रेशन यहाँ पर मस्तिष्क के ऊपर, सहस्त्रार चक्र के ऊपर।
आपको कंसंट्रेशन करके करना है। सहस्रार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए ये पहले श्लोक और उसका रीति और मंत्र का उच्चारण आपको सहस्रार चक्र के ऊपर ध्यान पूर्वक करना है। मणिपुर चक्र के ऊपर कंसंट्रेशन करते हुए दीर्घ श्वास भीतर लेकर के एक बार छोड़ना है, फिर उच्चारण करना है। 9 बार इसका इस तरह से उच्चारण करना है। रम का अपना कंसंट्रेशन पूरा नाभि चक्र मणिपुर चक्र के ऊपर रखना है।
लिए एक बार उसका श्लोक, दूसरा श्लोक उसका रिद्धि और मंत्र का नाभि चक्र के ऊपर अपने कंसंट्रेशन, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए एक बार आपको इसके श्लोक और रिद्धि मंत्र का उच्चारण एक साथ करना है। वाइब्रेशन को, उसकी एनर्जी को कुछ क्षणों के लिए महसूस करिए। बोले श्री आदिनाथ भगवान। शासक पिता देवादिदेव चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी और प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की कृपा से भक्तामृत का पहला श्लोक का अर्थ आप सुनेंगे। भावार्थ क्या है? भक्तामृत का पहला अक्षर श्लोक का जो है उसी के नाम से इसका स्तोत्र का नाम है भक्तामृत स्तोत्र। भक्तामृत प्रणत, भक्त प्लस अमर, अमर का मतलब होता है देवता, जो लंबी उम्र के साथ मरने वाले होते हैं, इसलिए उनको अमर कहते हैं। जो लंबी उम्र के धारक है, आपको बताया कि कम से कम 10,000 वर्ष की उनकी क्या होती है, उम्र होती है। तो लंबी से लंबी उम्र होती है, इसलिए अमर। तो ऐसे अमर यानी देव भक्ति के वश प्रणत झुकते हैं भगवान के चरणों में, तब वो मुकुटों को धारण करते हैं। इंद्र और देव क्या करते हैं, मुकुट धारण करते हैं, उसको मौली बोलते हैं। उनके मुकुटों की मणियों जो लगी हुई है उसकी प्रभा को उद्योतकम यानी और अधिक प्रकाशित करते हैं। कौन करते हैं? तो जिन पाद युगम, जिनेश्वर भगवान के दोनों चरण, उसके नाखून जो है, उसके नख जो है, वो इंद्र के मुकुटों की मणियों की प्रभा को और अधिक क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। क्योंकि भगवान कैसे है, क्रिस्टल क्लियर है, आर पार वो एक जैसे है, उनके वाइब्रेशंस एक जैसे है। मणियों के तो कभी क्या हो सकता है, अंधेरा भी हो सकता है। दीपक प्रकाशमान है, लेकिन दीपक के तल में तो क्या है, अंधेरा है। तो भगवान के जो चरण है, नाखून है, उससे उनके मुकुट की मणियों की जो आभा है, रिफ्लेक्शन है, और अधिक क्या होती है, बढ़ जाती है। उद्योतकम यानी और अधिक बढ़ जाना। और भगवान के जो चरण कमल है वो पाप रूपी अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाले हैं। दलित यानी नष्ट करना, तम यानी अंधकार, वितानम यानी विस्तार वाला, घना रात्रि का अंधकार जैसे सूर्योदय से नष्ट होता है। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से भव भव के पाप क्या होते हैं, क्षण भर में नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान के जो चरण कमल है, कौन से भगवान? तो युगादा, युग की आदि करने वाले कौन है, आदिनाथ भगवान। वे आलम्बनम आधार स्वरूप है। किसके लिए? भव चले संसार के जल में गिरते हुए जो लोग हैं, डूबते हुए जो लोग हैं, उनके लिए आधार स्वरूप है। जैसे नदी के अंदर, बड़े बड़े समुद्र में बहुत सारा पानी हो तो उसके अंदर आधार कौन सी होती है, नौका, नाविक आधार होती है। इसी तरह से भगवान के चरण कमल संसार रूपी जो पानी है, कौन सा,
काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या है? ये अंधकार है। और यही प्रवाह है, यही क्या है? पानी है। इस पानी को क्या करते हैं? वो सुखा देते हैं। कौन? आदिनाथ भगवान। उनके दोनों चरण कमल, जिन पाद युगम, युगम यानी दोनों चरण कमल को जो सम्यक प्रणम्य, जो अच्छी तरह से प्रणाम करते हैं, भावपूर्वक प्रणाम करते हैं, तो उनके जीवन के अंधकार क्या होते हैं? क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं और डूबते हुए प्राणियों के लिए वो सहारा, आधार बन जाता है। तो यहाँ पर प्रथम श्लोक में जिनेन्द्र देव की वंदन किया गया है। तो दूसरे श्लोक में आचार्य मानतुंग जो इसको रचने वाले हैं, जो 7th सेंचुरी में हुए थे। कौन सी? 7वीं शताब्दी। अभी हमारी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी। हाँ, तो वो हुए थे 7वीं शताब्दी के अंदर। और उस समय उन्होंने ये रचना की थी बाण के दरबार में। जब कवि बाण हुए थे उस समय कहते हैं उज्जैन नगरी के अंदर, कोई कहते हैं धारा नगरी जो उसके पास ही है वहाँ पर, तो इनको 48 तालों के अंदर बंद कर दिया गया था। कोई कहते हैं कि चौथे मंजिल में उनको बहुत अंदर तल भर में उनको क्या किया था? दोनों पैरों में बेड़ियाँ, दोनों हाथों में बेड़ियाँ और पूरे शरीर को बेड़ियों से क्या कर दिया? बंद कर दिया था। 48 ताले लगा करके बेड़ियों को पैक कर दिया था। और ऐसे में आदिनाथ भगवान की स्तुति करके वो आचार्य मानतुंग क्या हुए? बेड़ियों से मुक्त हो गए। इसलिए यहाँ पर वो संकल्प करते हैं आचार्य मानतुंग कि यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्वबोधा, जिसकी स्तुति यानी आदिनाथ भगवान की स्तुति सकल वाङ्मय, सभी आगमों के तत्वों के जो ज्ञान करने वाले हैं, जानकार है। और ऐसे सुने लोकनाथ है, यानी देवताओं के जो नाथ है, यानी इंद्र महाराज ने जिनकी उद्भूत बुद्धि, पटु भी चतुर बुद्धि से, पटु यानी शीघ्रगामी बुद्धि से उत्पन्न हुई उत्पाती की बुद्धि से उन्होंने उनके समस्त आगमों के तत्वों के जानकार होते हुए भी उन्होंने क्या किया? उनकी स्तुति की। यह संस्तुत, जिनकी स्तुति, जिन आदिनाथ भगवान की स्तुति इंद्र ने की, वैसी मेरे पास तो कोई योग्यता नहीं है। इंद्र तो क्या होते हैं? वो अपने सभा में जाते हैं, जो स्वाध्याय सभा होती है उनकी। स्वाध्याय सभा के अंदर जब वो पैदा होते हैं तो सबसे पहले उधर ही जाते हैं, उसको व्यवसाय सभा कहते हैं। यानी सबसे पहले उत्पन्न होते ही वहाँ जाते हैं और सबसे पहले वो उस ग्रंथ को निकालते हैं जिसमें तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति है। सबसे पहला काम यही करते हैं कि वो तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से करते हैं, बहुत भावों से करते हैं। तो उनके जैसे शब्द तो मेरे पास नहीं है। आचार्य मानतुंग कहते हैं वैसे भाव भी मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी स्तोत्र जगत इतना जरूर है कि त्रितय चित्त, 3 जगत के चित्त को, मन को, जगत के लोगों के जो चित्त है उसको क्या करेगी मेरी स्तुति? हरे ही उदारे, हरे यानी आकर्षित करेगी, हरण करेगी, उनके मन को हरण करेगी, आकर्षित करेगी। ऐसे उदारे, ऐसे बड़े बड़े स्तोत्र इंद्र ने रचे हैं। तो किला अहम अपी यानी मैं भी तम प्रथमम जिनेन्द्रम स्तोष्ये, उस प्रथम जिनेश्वर आदिनाथ भगवान की मैं भी क्या करूँगा? स्तुति करूँगा। तो दूसरे श्लोक में संकल्प करते हैं आचार्य मानतुंग कि इंद्र ने जिनकी स्तुति की है बड़े बड़े स्तोत्रों से, ऐसे भगवान की स्तुति मैं भी क्या करूँगा? भले मेरे पास शब्द थोड़े हो, भाव थोड़े हो, लेकिन करूँगा जरूर। मेरे पास जितनी शक्ति है, जितनी ताकत है, उसके अनुसार मैं क्या करूँगा? उनकी स्तुति करूँगा। तो ऐसा संकल्प आचार्य मानतुंग देव करते हैं। और ये जो पहला श्लोक है, उस पहले श्लोक की क्या महिमा है?
महिमा तो सामने नजर आ रही है कि तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करने से क्या होता है, संसार सागर का प्रवाह थम जाता है। ये जो संसारी लोग हैं उनके अंधकार क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं और ज्ञान का अंधकार और अधिक क्या हो जाता है, प्रकाशित होता है। यह सामने प्रत्यक्ष फल है। लेकिन अगर किसी को सांसारिक फल की इच्छा हो तो कहते हैं वो भी इसके अंदर मिलती है। पहले श्लोक के अंदर कहते हैं जिसको जिस चीज की चाहना होती है, चाहे किसी को धन की चाहना है, चाहे किसी को पुत्र की चाहना है, चाहे किसी को मकान की चाहना है, चाहे किसी को जॉब की चाहना है, या किसी को बिजनेस की चाहना है, कहते हैं हर चीज सरलता और सहजता से क्या मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है, अधीन हो जाती है। चाहे प्रॉपर्टी डील हो, लेन देन हो, यह भी आसानी से डील हो जाती है। कब, अगर इसके 52 के श्लोक, पहले श्लोक का और इसके रिद्धि का, इसके मंत्र का, इसका विधि पूर्वक क्या किया जाए, आराधना की जाए, तो प्रॉपर्टी के लेन देन, मनोकामना की पूर्ति, किसी भी चीज में अड़चन आती हो तो वह भी दूर हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा है सर्वोपद्रव विनाशक मंत्र। सर्व उपद्रवों को यानी बाधाओं को, जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बाधाएं आती है अपने किसी भी काम की, तो वो बाधाओं को दूर करता है। दूसरा श्लोक है संकल्प का, तो उसमें अगर कोई संकल्प करे, कोई डिप्रेशन के अंदर चला जाता हो, क्योंकि जिसके पास में केतु होता है, जिसके कुंडली के अंदर केतु का दोष होता है, यानी 7 नंबर प्लैनेट है हमारा केतु, तो केतु के प्रभाव से क्या होता है, उसके मन में डिप्रेशन के भाव आ जाते हैं। कोई भी नेगेटिव तो होएगा ही, जब जीवन है तो वहाँ पर अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, रात भी होता है, दिन भी होती है, धूप भी होती है, छाँव भी होती है, लेकिन उसके अंदर बैलेंस करने की क्या होती है, क्षमता आ जाती है। कौन से श्लोक से, दूसरे श्लोक से, कि किसी के मन में ऐसी भाव आए कि मुझे डिप्रेशन का, आप समझते हैं, उसके मन में आत्महत्या की भी भावना आ सकती है, उसके मन के अंदर भाग जाने की भावना आ सकती है, घर छोड़ करके भाग जाने की भी भावना उसके मन में आ सकती है। तो ऐसा डिप्रेशन उसको कम करता है, उसको दूर करता है। जिसके अंदर तनाव हो, टेंशन हो, उसके टेंशन के कारण से किसी को माइग्रेन हो जाता है, यानी इतना सिर दर्द होता है कि उसको सहन ही नहीं होता और वो लगातार चलता है। सिर दर्द तो किसी को भी हो सकता है और वो चला भी जाएगा, लेकिन माइग्रेन उसको बोलते हैं जो लंबे समय तक क्या होता है, आधे सिर में दर्द होता है। तो ऐसा जो माइग्रेन है, हेडेक है, टेंशन है, इन तनाव को दूर करता है। और किसी को पारिवारिक कलह के कारण से टेंशन है, किसी को अपने आपस के रिलेशनशिप से टेंशन है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे वो सास बहू का हो, पति पत्नी का हो, बेटे बहू का हो, बाप पुत्र का हो, पिता पुत्र का हो, कोई भी रिलेशनशिप के अंदर किसी भी तरह का तनाव हो, तो कहते हैं कि दूसरे श्लोक से क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि यह भी सर्व विघ्न विनाशक बताया है, सारी बाधाओं को दूर करता है। उपद्रव यानी बाहर के दोषों को भी दूर करता है। किसी के नजर दोष हो, नजर बंदी हो जाए, दृष्टि दोष हो जाए, तो उसको भी, मतलब ये पहला दूसरा श्लोक क्या है, ये सबसे मास्टर श्लोक है। बाकी श्लोक में भी है ये सब, कुछ अलग अलग श्लोक है जो हमें इन सब के लिए अलग से क्या करते हैं, मेथड दिखाते, विधि बताते, लेकिन ये पहला दूसरा श्लोक मास्टर श्लोक है, यह आदि मंगल है। आदि मंगल यानी सर्व मंगलदायक है। इसमें मध्य मंगल भी है, 26वां श्लोक मध्य मंगल, 48वां श्लोक अंत्य मंगल, तो ये मास्टर श्लोक होते हैं। यानी मास्टर श्लोकों को अगर हम बार बार सभी श्लोकों की आराधना के साथ भी करेंगे तो क्या होगा, इसका चार्जिंग और एनर्जी बढ़ती है। इसलिए ये मास्टर श्लोक है और इसलिए इसका सर्व उपद्रव नाशक और सर्व विघ्न नाशक के रूप में इसको बताया है कि सब प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाला।
भगवान के चरणों के अंदर वंदन करने की बहुत बड़ी अहमियत रखी आचार्यों ने। हमारे जो सुधर्मा स्वामी, गौतम स्वामी से लेकर के आचार्य हुए, उन्होंने क्या कहा कि नमस्कार चरणों में होता है। नमस्कार हाथों में भी किसी के नहीं करते, किसी के मस्तक को भी नमस्कार नहीं करते। किसको करते हैं? चरणों को नमस्कार करते हैं। मस्तक झुका करके चरणों में नमन करते। क्यों करते हैं? तो कहते चरण में सब कुछ है, पूरा शरीर चरण में समाया हुआ है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में क्या होते हैं? आंखें भी हमारे पैरों में है, किडनी भी हमारे पैरों में है, कान भी पैरों में है, स्टमक के सब इंटेस्टाइन्स, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पेट में जो है वो पैरों में भी है। हार्ट है तो पैरों में भी उसके पॉइंट है, कमर के पॉइंट है, हमारे घुटने के पॉइंट है। कोई भी शरीर के अंदर हो तो हर चीज का पॉइंट किसके अंदर है? चरणों के अंदर है। और चरण से ही लगन लगानी चाहिए। चरणों से जी हमारी लागी लगन, लागी लागी लगन। हर चीज में हम क्या कहते हैं? चरण कमल कहते हैं। भगवान के हस्त कमल, चरण कमल। कहीं भी स्तुतियाँ हैं, स्तोत्र साहित्य के अंदर सब जगह जहाँ भी स्तुति की जाती है भगवान की, चरणों की ही स्तुति की जाती है, क्योंकि चरण ही हमारे जीवन के आधार होते हैं। चरण के बिना हमारा पूरा शरीर बेकार हो जाता है। अगर हम चल नहीं पाए तो हमारी सारी गतिविधियाँ रुक जाती है। तो चरण हमारे शरीर का आधार है। इसी तरह से चरण हमारे आध्यात्मिक जीवन का भी परम आधार है, जिसके लिए प्रथम श्लोक के अंदर चरणों में ही क्या किया है? इंद्र भी नमस्कार करते हैं और हम सब भी आदिनाथ भगवान के चरणों में ही क्या करते हैं? नमन करते हैं। तो ऐसा यह पवित्र जो आचार्य मानतुंग द्वारा रचित श्लोक है, इसके ऊपर 7वीं शताब्दी में रचना होने के बाद हमारे आचार्यों ने इसके ऊपर मंत्र भी लिखे, इसके ऊपर तंत्र भी बनाए, इसके यंत्र भी बनाए। यंत्र आप आपके पुस्तक में देख रहे हैं, नीचे जो डिजाइन बनी हुई है वो क्या है? यंत्र। वो यंत्र क्या काम करते हैं, मंत्र क्या काम करते हैं और श्लोक क्या काम करते हैं, आपको यही समझाने के लिए ये अनुष्ठान रखा है कि यंत्र का काम है कि वो वास्तु दोषों को दूर करता है। मंत्र का काम है कि वो आपकी संकल्पों को ज़्यादा आगे बढ़ाता है, प्रगति पथ पे बढ़ाता है। और रिद्धि हमको विशेष रूप से उसकी शक्ति देता है, यानी विद्या प्रदान करता है। तो इस तरह से कंबाइन करके क्या किया आचार्यों ने? इसके ऊपर साधना विधियाँ बताई, बीज मंत्र आपको बताए। पहले दूसरे श्लोक के धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे, वैसे वैसे आपको और भी ज़्यादा उसके अंदर बताते चले जाएंगे। लेकिन आप लोग बराबर कंसिस्टेंसी, निरंतरता बराबर रखें, क्योंकि निरंतरता होगी तो आपको सभी पल्ले पड़ेगा। और उसके बाद हम चाहते हैं कि जो कभी मिस हो जाए, अचानक करिए एक आधा दिन मिस भी हो जाए, तो लास्ट के 3 दिन क्या करेंगे? इसके 48 ही श्लोकों की एक साथ साधना करेंगे। और उसमें आपको रेमेडी के लिए कुछ चीज़ें भी आपको लाने के लिए कहेंगे, जैसे आपको गुरु पूर्णिमा के दिन कहा था। तो उस रेमेडी से क्या होगा? आपके पूरे 48 श्लोकों के एक साथ उसकी साधना का समापन होगा। और यहीं पर नहीं रुकता, आगे चल करके इसकी विधियों के लिए भी हमको समय देना पड़ता है। तो वो आपको एक साथ कराएंगे तो आपके भी दिमाग से क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए अभी पहले स्लॉट में हम इतना ही आपको समझा रहे हैं और फिर आगे 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 इसके बारे में आपको समझाया जाएगा। आज इतना ही कह करके श्री भक्तामल का पाठ है इसके अंदर लास्ट में एक मिनट बता चलते हैं। पेज नंबर है इसका 27 पेज नंबर पे है। श्री भक्तामल का पाठ करो नित प्राप्त, भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई। जो ज्ञान ध्यान मन हारे थे, मुनि मान तुंग से हारे थे, उन्हें चतुराई से निवृत्ति दिया बहकाई, सब संकट जाए नशाई।
जय